हाँ तो विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत आप सभी का शिक्षण अभिक्षमता की इस महत्वपूर्ण क्लास में। और आपकी प्रैक्टिस के लिए क्लास नंबर 5 है। तो देखिए आज की क्लास का पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि आपके मतानुसार सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अभिमुखीकरण का अच्छा उपाय है। यह कथन है, बताइए। अनिश्चित, असत्य, सत्य या फिर आंशिक सत्य। तो देखिए सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है यह अभिमुखीकरण का एक अच्छा उपाय है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। क्या है? सत्य है। तो ऑप्शन सी जो है यह अपने पहले प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि आपके मतानुसार एक अच्छा शिक्षक जाना जाता है जो विद्यार्थियों, बताइए विद्यार्थियों में क्या करना चाहिए? जो विद्यार्थियों में उच्च आदर्शों का अनुकरण करने की प्रकृति का विकास कर सके, जो विद्यार्थियों को आज्ञाकारी बनाए, जो विद्यार्थियों को ट्यूशन के लिए प्रेरित कर सके, या फिर विद्यार्थियों में स्वतंत्र चिंतन पैदा करने की क्षमता रखता हो। तो देखिए हमेशा एक अच्छा शिक्षक जो होता है ना, वो विद्यार्थियों में स्वतंत्र चिंतन पैदा करने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों कि अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को समाज में उचित स्थान दिलवाने हेतु क्या करना चाहिए? बताइए। उन्हें अनुशासित बनाएं, उनके सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करें, अधिक शिक्षण कराएं, या फिर परिवार व समाज की संपूर्ण जानकारी एवं पृष्ठभूमि बताएं। तो देखिए विद्यार्थियों को समाज में उचित स्थान दिलाने हेतु अध्यापक को हमेशा विद्यार्थियों के सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के सामाजिक दृष्टिकोण का विकास। तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि आपकी कक्षा में यदि सभी विद्यार्थी सही जवाब नहीं दे रहे हैं तब आप क्या करेंगे? बताइए। उनको सज़ा देंगे, उनकी अवहेलना करेंगे, उनके माता पिता से शिकायत करेंगे, या फिर कक्षा में पाठ को दोहराएंगे। तो देखिए यदि विद्यार्थी सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं ना, तो हम कक्षा में पाठ को दोहराएंगे। क्या करेंगे? पाठ को दोहराएंगे। तो ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि आपकी राय में शिक्षक में नेतृत्व हेतु क्या आवश्यक है? बताइए। लज्जाशील प्रकृति, ऊंचा कद, साहस या फिर बहिर्मुखी। तो देखिए नेतृत्व के लिए शिक्षक में आवश्यक है साहस। क्या है? साहस। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही उत्तर। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि समाज में सामाजिक परिपक्वता प्राप्त करने हेतु शिक्षा को सामाजिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। बताइए ये कथन कैसा है? कुछ कहा नहीं जा सकता, संभवतः, नहीं या फिर हाँ। तो देखिए सामाजिक परिपक्वता प्राप्त करने हेतु शिक्षा को सामाजिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। ये बिल्कुल बात सत्य है। तो ऑप्शन ए डी जो है यह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि आपकी राय में एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? बताइए। अपने सहकर्मियों में लोकप्रिय, एक प्रभावी अन्वेषक, शिक्षण कार्य के प्रति प्रतिबद्धता, या फिर अपनी संस्था के प्रति निष्ठा। तो हमारी राय में एक अच्छे शिक्षक में जो आवश्यक है ना वो है शिक्षण कार्य के प्रति प्रतिबद्धता। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यह हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि स्थायी और अच्छे सामाजिक संबंधों हेतु अपेक्षित है। बताइए क्या अपेक्षित है? सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना, दूसरों की प्रशंसा करना, पहल कर सहायता करना, या फिर मांगने पर मदद करना। तो देखिए स्थायी और अच्छे सामाजिक संबंधों हेतु अपेक्षित है कि पहल कर सहायता करना। क्या करना? पहल कर सहायता करना। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि गैर औपचारिक शिक्षा को, बताइए गैर औपचारिक शिक्षा को क्या है? सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित किया जाता है, परिवार, समाज, धर्म आदि द्वारा दी जाती है, इसका पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता है, या फिर ज्ञान प्राप्ति इसका ध्येय नहीं होता है। तो देखिए जो गैर औपचारिक शिक्षा होती है ना, इसका पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता है। ये जहाँ ज्ञान मिले वहीं से ग्रहण किया जाता है, वो गैर औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि एक अच्छे शिक्षक की प्राथमिकता होती है। बताइए अच्छे शिक्षक की क्या प्राथमिकता होती है? विद्यार्थी, प्राचार्य, सचिव, संचालन कमेटी, या फिर सहकर्मी। तो देखिए एक अच्छे शिक्षक की प्राथमिकता होती है विद्यार्थी। कौन होते हैं? विद्यार्थी। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि अगर आप शिक्षा में सुधार लाना चाहते हैं तो शुरुआत करेंगे। बताइए कौन से स्तर से शुरुआत करनी चाहिए? किसी भी स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर, सेकेंडरी स्तर पर, या फिर स्नातक स्तर पर। तो देखिए शिक्षा में सुधार लाने के लिए सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए अपने को प्राथमिक स्तर पर। कहाँ पर? प्राथमिक स्तर पर। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि शिक्षण कार्य में सफलता के लिए आवश्यक गुण है। बताइए कौन सा गुण आवश्यक है? भौतिक दृष्टिकोण, निपुणता, धैर्य और सजगता,
आश्रितता और अनिश्चितता, अधिकारवादी दृष्टिकोण। तो देखिए शिक्षण कार्य में सफलता के लिए आवश्यक गुण है निपुणता, धैर्य और सजगता। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है यह आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। और दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है कि शिक्षण अभिक्षमता के प्रश्न सोल्व करते समय आपको हमेशा पॉजिटिव जवाब देने हैं, चाहे वो रियलिटी में होते हो या नहीं होते हो। ठीक है, तो ऑप्शन बी अपने फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। और अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि स्कूली स्तर पर शैक्षणिक संबंधी निर्देश दिए जाते हैं। बताइए कौन सी संस्था है जो स्कूली स्तर पर शैक्षणिक संबंधी संदेश देती है? बताइए NCTE, UGC, NCERT या फिर NEPA है। तो देखिए अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी NCERT। बिल्कुल स्कूली स्तर पर जो NCERT है वही शैक्षणिक संबंधी निर्देश देती है। तो ऑप्शन सी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि हम अपने आप को अच्छा समझ सकते हैं खाली स्थान के द्वारा। बताइए किसके द्वारा अच्छा समझ सकते हैं आप अपने आप को? सामाजिक दृष्टिकोण द्वारा, शिक्षा द्वारा, रंग द्वारा या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो देखिए हम अपने आप को अच्छा समझ सकते हैं शिक्षा के द्वारा। किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि मानसिक स्वास्थ्य है। बताइए निम्न 4 ऑप्शंस में से मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण कौन सा है? आवेश में आना, व्यक्तित्व का सुमेल से कार्य करना, नकारात्मक लक्षण या फिर अत्यधिक जोश। तो देखिए मानसिक स्वास्थ्य का जो लक्षण है ना तो वो है व्यक्तित्व का सुमेल से कार्य करना। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है दोस्तों कि एक व्यवसाय में सफल होने के लिए आवश्यक है। बताइए व्यवसाय में सफल होने के लिए क्या आवश्यक है? शैली, प्रेरणा, सच्चाई एवं धैर्य, पैसा या फिर दर्जा। तो देखिए एक व्यवसाय में सफल होने के लिए आवश्यक है प्रेरणा, सच्चाई और धैर्य। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि कौन सा ध्वनि चित्रण यंत्र है? बताइए जिसमें ध्वनि भी आती है और चित्र भी दिखाई देते हैं वो कौन सा यंत्र है? प्रोजेक्टर, रेडियो, टेप रिकॉर्डर या फिर टेलीविज़न। तो देखिए अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी टेलीविज़न, क्योंकि टेलीविज़न श्रव्य भी है और दृश्य भी है। तो ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि इसमें से भिन्न क्या है? बताइए निम्न 4 ऑप्शंस में से भिन्न क्या है? स्मरण करना, याद करना, पहचानना या फिर खोजना। तो देखिए इन चारों ऑप्शंस में से भिन्न जो है ना वो है अपना खोजना। क्या है? खोजना, क्योंकि स्मरण करना, याद करना और पहचानने में अपने सामने विषय वस्तु होती है और खोजने में हमारे सामने विषय वस्तु नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, यह कथन है। बताइए यह कथन कैसा है? अधिकतर सत्य है, आंशिक सत्य है या फिर असत्य है। तो देखिए विद्यालय को हमेशा से ही समाज का एक छोटा रूप कहा जाता है, तो यह कथन सत्य है। तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि आपके मतानुसार एक शिक्षक का मौलिक गुण है। बताइए निम्न 4 में से कौन सा मौलिक गुण है? हंसमुख स्वभाव, आकर्षक वेशभूषा, अच्छा व्यक्तित्व या फिर शिक्षण विधियों का ज्ञान। तो देखिए एक शिक्षक का जो मौलिक गुण है ना वो होता है शिक्षण विधियों का ज्ञान। क्या होता है? शिक्षण विधियों का ज्ञान। बिल्कुल ऑप्शन डी जो है यह आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि भूल सुधार, यहाँ पर भूल सुधार है भाई, भूल सुधार कर लेना। भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? बताइए खेल विधि से, स्वतंत्र रूप से अध्ययन द्वारा, श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा या फिर नाटकीय तरीके से। तो देखिए भूल सुधार पद्धति को हम नाटकीय तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, अपनी भूलों को सुधार करना है तो हम नाटकीय तरीके से उसको बढ़ावा दे सकते हैं। तो ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि आपकी कक्षा में यदि सभी छात्र सही जवाब नहीं दे रहे हो तो आप क्या करेंगे? शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो आपको पता ही है कि अपन क्या करेंगे, कक्षा में पाठ का दोहराव करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आप बताइए आप क्या करोगे? जनता को जागरूक करेंगे, संकल्प लेंगे, कुछ नहीं करेंगे या फिर पोस्टर द्वारा जागृति लाएंगे। तो देखिए सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए हम जनता को जागरूक करेंगे। क्या करेंगे? जनता को जागरूक करेंगे। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि आपके दोस्त का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है, उसके प्रति आपका व्यवहार होगा। बताइए यदि आपके दोस्त का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है तो उसके प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा? अनुशासित, पक्षपातपूर्ण, सामान्य छात्र की भांति या फिर पुत्र की भांति। तो देखिए हमारा जो व्यवहार उसके प्रति होगा ना वो होगा अनुशासित। कैसा होगा? अनुशासित। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, तो ये थे आपके 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ कि आपकी प्रैक्टिस में ये काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हुए होंगे।
और दोस्तों अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर कर देना। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।